तो नासा के स्पिरिट रोवर ने मंगल ग्रह की दुनिया पर लगभग 6 साल बिताए थे और अपने जीवन काल में करीब 7.7 किलोमीटर की यात्रा की थी। और अपनी यात्रा के दौरान इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने कई परेशानियों का सामना किया और अपने जीवन काल में इसने मंगल ग्रह से हजारों तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा और कई महत्वपूर्ण खुलासे किए, जिसने वैज्ञानिकों के मंगल ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सेव क्रेटर से 13 किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। नासा की टीम इस जगह को अनौपचारिक रूप से कोलंबिया मेमोरियल स्टेशन नाम देती है। नासा की टीम इस जगह को यह नाम उन एस्ट्रोनॉट की याद में देती है जो साल 2003 में कोलंबिया हादसे में मारे गए थे। अब मंगल ग्रह पर लैंड करने के बाद स्पिरिट पहली बार अपनी आंखें खोलता है और इसने सबसे पहले मंगल ग्रह की यह तस्वीर खींची। ये उस समय की किसी और ग्रह पर ली गई हाईएस्ट डेफिनेशन की पिक्चर थी। इसके बाद यह मिशन अगले कुछ दिनों तक सही तरीके से चलता है, लेकिन फिर अचानक कुछ बदलता है। तारीख थी 21 जनवरी। स्पिरिट अब मंगल ग्रह पर 17 दिन बिता चुका था और तभी अचानक नासा का इस रोवर से संपर्क टूट जाता है। लेकिन अगले ही दिन रोवर नासा को एक बीप का साउंड भेजता है। वह कंफर्म करता है कि उसे पृथ्वी से भेजा हुआ एक सिग्नल मिला है। इसके साथ ही यह भी बताता है कि उसके अंदर कुछ खराबी है। रोवर के सिग्नल से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि यह रिबूट लूप में फंस चुका है, जिसका मतलब था कि यह बार बार अपने आप बंद और चालू हो रहा है। नासा ने इस रोवर को इस हिसाब से डिजाइन किया था कि यह अपने आप रीस्टार्ट हो सके, लेकिन इस फॉल्ट के कारण वैज्ञानिकों को डर था कि रोवर इस खराबी के कारण अपनी पूरी एनर्जी खो देगा और ओवरहीटिंग के कारण काम करना बंद कर देगा। ये फॉल्ट इतना सीरियस था कि नासा अब लगभग ये उम्मीद छोड़ चुका था कि स्पिरिट मंगल ग्रह पर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन खुशकिस्मती से जब स्पिरिट का मंगल ग्रह पर 19वां दिन था, तभी नासा अनाउंस करता है कि स्पिरिट की रिपोर्ट में खराबी नहीं है, बल्कि खराबी इसकी फ्लैश मेमोरी में है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एरर है और इसे रोवर की फ्लैश मेमोरी को फॉर्मेट करने से सही किया जा सकता है। 32वें दिन स्पिरिट को सही कर दिया जाता है और अब ये वापस अपने मिशन पर लौट चुका था। अब इसकी ऑपरेटिंग टीम का अगला लक्ष्य था इसके रॉक एब्रेशन टूल यानी कि रेट का यूज करना। इससे पहले मंगल ग्रह की चट्टानों का कभी भी इतना नजदीक से निरीक्षण नहीं हुआ था। दुनिया मंगल ग्रह की चट्टानों के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। स्पिरिट ने अपने माइक्रोस्कोपिक इमेजर और स्पेक्ट्रोमीटर्स की मदद से एक पीसी हुई चट्टान के पाउडर की जांच की। इसके बाद इस रोवर ने कंफर्म किया कि यह चट्टान मंगल ग्रह पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बनी है। इसके बाद ये मुसाफिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और निकल पड़ता है एक दूसरी चट्टान की तरफ, जिसका नाम था हम्फ्रे। 5 मार्च को इस चट्टान की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नासा घोषणा करता है कि स्पिरिट ने मंगल ग्रह पर पानी के निशान ढूंढ लिए हैं। ये चट्टान ऐसे मिनरल से बनी थी जो आमतौर पर पानी के बहाव वाली जगह पर पाए जाते हैं। अब यहाँ से स्पिरिट अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ जाता है, जिसका नाम था बोनविले क्रेटर। यहाँ पहुँचने के बाद इस रोवर ने सबसे पहले ये पैनोरामा कैप्चर किया। नासा की टीम ने तय किया कि रोवर को इस क्रेटर में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिस पर वह रिसर्च कर सके। अब रोवर यहाँ से आगे निकल जाता है और कोलंबिया हिल्स की तरफ बढ़ने लगता है। स्पिरिट को रास्ते में एक और क्रेटर मिलता है और वह वहाँ पर रुककर कुछ इस तरह का पैनोरामा कैप्चर करता है। अब स्पिरिट यहाँ से भी आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते हुए उसे लोहंटन क्रेटर मिलता है। रोवर यहाँ से एक पैनोरामा खींचता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कोलंबिया हिल्स को भी देखा जा सकता है। कोलंबिया हिल्स तक पहुँचने तक स्पिरिट 2004 के अंत तक कई सारी चट्टानों के सैंपल ले चुका था। इसी दौरान स्पिरिट अपने कदमों की इमेज कैप्चर करता है। इस इमेज में वैज्ञानिक देखते हैं कि रोवर का एक व्हील जमीन पर कुछ ज्यादा ही घसीट कर चल रहा था। यह अभी भी काम कर रहा था, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा था जैसे उसे करना चाहिए। अब वैज्ञानिकों की टीम रोवर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वह हस्बैंड हिल की चोटी तक पहुंचे। ये लेरीच लुक आउट साइट से कैप्चर किया, जिसमें हस्बैंड हिल की सबसे ऊपरी चोटी को देखा जा सकता है। अपनी शिखर की यात्रा के दौरान स्पिरिट पॉट ऑफ गोल्ड रॉक नाम की एक चट्टान का फोटो कैप्चर करता है, जो वैज्ञानिकों के लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली इमेज थी। ये मुसाफिर इस चट्टान की करीब से इन्वेस्टिगेशन करता है और देखता है कि मंगल ग्रह पर हेमेटाइट की मौजूदगी है, जो इस ओर इशारा करती है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी की मौजूदगी रही होगी। स्पिरिट इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह मंगल ग्रह पर महज 90 दिन तक रह सकता था, लेकिन इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वैज्ञानिक इस यात्रा को थोड़ा और लंबा कर सकते थे। मंगल की धूल भरी आंधी के कारण अब इसके सोलर पैनल ढक चुके थे और इसका पावर लेवल इसके मैक्सिमम पावर लेवल से 63% तक पहुंच गया।
लेकिन ये अभी इतना पर्याप्त था कि रोवर मंगल ग्रह को और एक्सप्लोर कर सके। लेकिन तभी अचानक मार्च 2005 में रोवर के साथ कुछ ऐसा होता है जो वैज्ञानिकों के लिए हैरान कर देने वाला था। हवा का एक बड़ा सा झोंका स्पिरिट के सोलर पैनल पर लगी धूल को हटा देता है, जिसके कारण इसका बैटरी लेवल 93% तक पहुंच जाता है, जो इसके सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त था। यात्रा का अंत तो हो गया, लेकिन उसका जुड़वा अपॉर्चुनिटी अभी भी मंगल ग्रह पर था। स्पिरिट के बाद मंगल के एक हिस्से को स्पिरिट स्पॉट नाम दिया गया। अब आप जो अपनी फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह फोटो स्पिरिट स्पॉट की है, जो अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा खींचा गया था। अपॉर्चुनिटी स्पिरिट के खत्म होने के 7 साल बाद तक मंगल ग्रह पर काम करता रहा। उसने भी मंगल ग्रह की कई सारी जानकारियां पहुंचाई। अगर आप अपॉर्चुनिटी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा 30,000 का लाइक टारगेट आप पूरा कीजिए और कमेंट